महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों की सीआईडी तस्दीक गलत है। उनका कहना है कि बहुत से समाज दुश्मन अनासर ठेकेदार बन जाते हैं और उनका सफाया करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हर एक को वेरिफिकेशन करानी चाहिए और इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी की भी सीआईडी वेरिफिकेशन होने से किसी की नौकरी छीनने का सवाल नहीं पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर खराबी करते हैं, जिनका हिस्ट्री शीटर्स के नाते पुलिस स्टेशंस के अंदर जिनकी का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, अगर उनकी वेरिफिकेशन होती है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो क्या कहेंगे वो टारगेट कर रही है? देखिए, हर मामले में राजनीति ठीक नहीं रहती। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने और पथराव व अमन कानून से मुंसलिक दीगर वाकयात को बंद कराने के लिए मरकजी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ इस लड़ाई में किसी बेगुनाह के साथ नहीं छेड़ा जाना चाहिए। अनंतनाग के खनाबल में पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत अवामी हुकूमत भी कायम हो। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन व एनसी लीडर MY गोरसी और JKPC यूथ सदर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे व दीगर सियासी कारकुनान ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। मायूसियां, हमारी कमजोरियां, हमारी जो मुश्किलात हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हम सबको मुतहरिक होना होगा, हम सबको इकट्ठे होना होगा, बजाय हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे और टुकड़ों में बांट के हम फिर बिखर जाएंगे। कोई मजबूत सरकार नहीं बन सकती। मरकजी सरकार ने कुछ अच्छे इकदामात उठाए कि आज रियासत में न होने के बराबर मिलिटेंसी है, आज रियासत में न होने के बराबर हड़तालें हैं, आज रियासत में न होने के बराबर स्टोन पेल्टिंग। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बीच में चीजें होती हैं। किसी भी निहत्ते इंसान को, किसी भी बड़े लीडर को, रिलीजियस लीडर को जिसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक ना हो, उसको जब जेल में डालते हैं तो वो शक और शकूक फिर अवाम के दिल में पैदा होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जिनमें सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर पानी खुद ही सरकार फिर डालती। आजाद का कहना है कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होने के बावजूद अवामी नुमाइंदों की सरगर्मियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि और सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने चाहिए। का मामला था, जमीन का मामला महाराजा के जमाने से चल रहा। महाराजा हरि सिंह के दादा परदादा ने कुछ कंसेशनें दी, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब आए उसने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब के बाद हुकूमतें आई उन्होंने कंसेशनें दी, मैं हुकूमत में आया कुछ कंसेशनें दी। अगर हालात ठीक हो गए हैं, को भी नहीं छोड़ते हैं, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, तो ये डीडीसी चेयरमैन, ये डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर, सरपंच, सबका वजीर, सबका MLA, इनको जेल में क्यों रखा? जेल कौन? तिहाड़ जेल तैयार हुई थी, सेंट्रल जेल। मतलब 11 बजे से पहले तुम्हें जाना नहीं और 5 बजे से पहले आपको जेल में वापस आना। वो जेल क्या है? या डाक बंगलो का एक कमरा है या किसी छोटे होटल का कमरा है। अगर हालात ठीक हो गए होंगे उसे वो घूमने फिरने कैंपेन करने की इजाजत दी जाएगी। अब हमारे लोग घूम भी नहीं सकते क्योंकि सारी प्रोटेक्शन जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडरों को है, दूसरे लीडरों को प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को तभी कहना चाहिए हालात ठीक है
जब ये मैदान में इनको खुली इजाजत हो। एनसी लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में रैली की। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, साबिक हुकूमतों ने किसी दहशतगर्द को नौकरी नहीं दी और कहा कि किसी जुर्म की सजा उसके रिश्तेदार को नहीं दे सकते। अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरियां देने का वादा किया गया लेकिन नौकरियां नहीं दी गईं। एसएसबी उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ किया गया। उमर अब्दुल्ला ने मामले की जांच की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने पुलिस के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और पुलिस को सिविल मामलों से दूर रखने पर जोर दिया। No terrorists were given jobs. But we did not also punish people because they were related to terrorists. Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. SSRB aspirants, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहां लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैकलिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहां लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहां पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज्यादा खराबी रहती है।